हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से और बच्चे रेडी हो चुके हैं स्कूल के लिए। और आज बच्चों की नाश्ता में मनपसंद चीज़ बनी हुई है ब्रेड पकौड़ा, जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। क्योंकि बच्चों को ना रोज़ नई नई चीज़ें चाहिए होती है खाने के लिए। रोज़ पराठे वगैरह सब्ज़ी वगैरह खा के भी बच्चे बोर हो जाते हैं। तो आज ब्रेड पकौड़ा बनाया हुआ था जेठानी जी ने नाश्ते पे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे बच्चे कर रहे थे एंजॉय अपना ब्रेकफास्ट। आजकल ना सुबह सुबह ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रखा है कि बच्चे नहा धोकर रेडी होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ठंडा लग जाता है। और यहाँ पे देखिए हमारे घर के बाहर से इतना बढ़िया सा फूल खिला हुआ है। मतलब पिंक कलर ऐसा है ना कि देखते ही मतलब खुशी आ जाती है चेहरे पे, उसको देखते ही। कलर ही बड़ा डार्क सा होता है ना। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम की सफाई करने के लिए। 4 दिनों से ना मैंने बेडशीट चेंज नहीं की हुई थी, क्योंकि बच्चे आते हैं और इतनी सारी चीज़ें खाते हैं, कभी बिस्तर में गिरा देते हैं, कभी गंदे मंदे पैरों से आ जाते हैं। तो फिर चादरें वगैरह भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। तो फिर यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी। और थोड़ा सा बेड के ऊपर सामान इतना सारा हो जाता है ना, बच्चे कुछ ना कुछ ला के मतलब बेड के ऊपर ही रख देते हैं। ऐसा सभी के बच्चे करते होंगे शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि एक मेरे ही बच्चे छोटे नहीं हैं, मेरी तरह हाउसवाइफ सभी लोग हैं। और ज़्यादातर लोगों के बच्चे ऐसे ही करते होंगे जो छोटे छोटे बच्चे वाले होंगे। तो यहाँ पे बच्चे कोई भी सामान लाते हैं ना तो सीधे बेड के ऊपर रख देते हैं। और हस्बैंड जी भी कुछ सामान ना अपने बेड के ऊपर ही रख देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्पेस है तो उनके सामान वगैरह रखने के लिए, डायरी वगैरह रखने के लिए सही रहता है। तो यहाँ पे रख दिया था उन्होंने। फिर मैंने सफाई वगैरह करी, सामान सारा सेट करा, जगह पे रख दिया था। उसके बाद बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी और जो धूल वगैरह हो रखी थी फ्लावर में वो सब साफ़ कर दी थी। और यहाँ पे फिर मैंने गरम चादर डाल दी थी बिछाने के लिए, क्योंकि अभी हस्बैंड जी के लिए बिस्तर वगैरह लगा देती हूँ। नाइट ड्यूटी करके आ गए हैं, नाश्ता वगैरह कर लिया है उन्होंने। फिर उसके बाद आ जाएंगे वो सोने के लिए थोड़ी देर, क्योंकि रात भर ड्यूटी होती है तो सुबह रेस्ट भी करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर रेस्ट नहीं करते ना तो फिर सिर में भी उनके दर्द होने लग जाता है और आँखों में भी दर्द होने लग जाता है। वैसे वो सभी के लिए एक नॉर्मल बात होती है। अगर रात भर उठे रहे हैं ना तो दूसरे दिन हम उठ नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मतलब सहन कर लेते हैं नींद को। हमारे बस की तो नहीं है इतना नींद सहन कर पाना। वो तो फिर भी रात भर ड्यूटी करके घर में काम भी निपटा लेते हैं, बहुत सारे काम भी कर लेते हैं। एक ड्यूटी से ही नहीं, वो घर से भी मतलब हर कोई काम कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ड्यूटी ही करते हैं, वो घर के काम भी देखते हैं और ड्यूटी भी देखते हैं अपनी। और हमारे कोई ज़रूरी काम हो तो मार्केट वगैरह भी चलते हैं, सारे काम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंबल वगैरह सारे फोल्ड कर दिए थे, कवर वगैरह सारे चेंज कर दिए थे तकिए के भी, क्योंकि अभी हस्बैंड जी थोड़ी देर आराम करेंगे यहाँ पे। तो बिस्तर वगैरह सब सेट कर देती हूँ ताकि फिर दिक्कत ना हो। फिर फटाफट से वो सो जाएंगे थोड़ी देर। तो यहाँ पे हस्बैंड जी थोड़ी देर सो गए थे, फिर मैं भी आ गई थी कपड़े वगैरह धोने नाश्ता करके। और कपड़ों का लग चुका था ढेर। थोड़ा से भी अगर कवर वगैरह चेंज करो या कुछ भी करो ना तो कपड़े तो इतने हो जाते हैं ना आजकल कि कोई भी पता नहीं है कपड़ों का कि कब कौन से कपड़े धोने हो जाएंगे। फिर दिन का खाना वगैरह खाया, और आज हस्बैंड जी ने दिन का खाना भी नहीं खाया हुआ था। बोल रहे थे कि थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, तो उनको आराम करने दिया। फिर चाय वगैरह दे दी थी। तो फिर यहाँ पर चाय वगैरह पी के फिर मैं आ गई थी शाम की खाने की तैयारी करने, क्योंकि ड्यूटी भी है। और अभी उठे हुए थे हस्बैंड जी, चाय वगैरह सब हो गई थी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि आजकल ठंडों के समय में तो बस आलू टमाटर मटर और आलू गोभी और हरी सब्ज़ी यही चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। और आजकल सीज़न में तो हरी सब्ज़ियाँ अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हरी सब्ज़ी तो इतनी टेस्टी होती है आजकल ठंडों में। तो हर दूसरे दिन हरी सब्ज़ी खाने का मन करता है। तो मेरी चल रही थी सब्ज़ी बनाने की तैयारी, और साथ ही साथ मैंने आटा वगैरह सब कुछ लगा लिया था, क्योंकि आटा वगैरह लगा लो ना तो फिर सब्ज़ी चढ़ाते चढ़ाते ही सारे काम होते रहते हैं। और यहाँ पे बीच बीच में बच्चे भी आ जाते हैं, होमवर्क वगैरह कर रहे हैं तो कॉपी वगैरह चेक करवाने के लिए भी आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह खोलने के लिए डाल दिया था। फिर मैं यहाँ पे आलू छिलने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आलू मैंने छिले हुए नहीं थे। क्योंकि मैंने सोचा कि चलो पहले गोभी देख लेती हूँ कितनी होती है, उसी हिसाब से फिर आलू छिलूँगी। क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ी भी फिर बच जाती है ना, तो दूसरे दिन भी वैसे भी सब्ज़ी बनती है स्कूल वालों के लिए, तो फिर बहुत ज़्यादा सब्ज़ी वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए कम कम में सब्ज़ी बना दें, जो कि रात को ही सब फिनिश हो जाए और सुबह को फिर नई सब्ज़ी बने। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मेरी बन रही है, और बर्तन वगैरह भी अभी साथ में हो रहे थे। अभी तो बर्तन निपटा दिए हैं, अभी थोड़े बहुत और हो जाएंगे सब्ज़ी बनाते बनाते ही।
आजकल ना सीज़न की सारी सब्जियां होने लग गई हैं, जैसे कि पालक की सब्ज़ी, मेथी की सब्ज़ी और मूली वगैरह, हरी सब्जियां सभी कुछ उग चुका है। तो खेत ना बिल्कुल एकदम हरे भरे से लग रहे हैं बढ़िया से। परसों तक वही खेत बिल्कुल बंजर से लगते थे और आजकल देखो सब हरे भरे खेत हो रखे हैं। फिर यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह चढ़ाई। फिर मेरी बेटी लेके आ गई थी अपनी कॉपियाँ, तो उसका वर्क वगैरह भी देखना था क्योंकि बाहर से बैठ के बच्चे खुद से वर्क कर रहे थे। मैंने बोला कि चलो बीच बीच में मुझे दिखा लेना, अगर कहीं पे गलत होगा तो मैं बता भी दूँगी। और फिर बच्चे ना इतना काम कर लेते हैं अपना, तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है, वरना सब जगह भागना पड़ता है बच्चों के साथ भी। और खाना भी बनाओ, मतलब सारे काम हो जाता है ना एक ही साथ, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि कभी कभी फिर पढ़ाने में ना बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है, एकदम से इधर उधर भाग के पढ़ाई नहीं हो पाती है बच्चों से। बच्चों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे मैंने तब तक आलू गोभी की सब्ज़ी वगैरह चढ़ा दी थी। और फिर देखिए मेरी जो छोटी बेटी आ गई थी अपना वर्क दिखाने के लिए, क्योंकि दोनों बच्चे हैं, दोनों ही अपना वर्क चेक करवाने के लिए आ रहे हैं कि सही है या गलत है। क्योंकि फिर मैम लोग देखते हैं ना, तो फिर उनको डांट भी पड़ती है, तो फिर इसलिए वो दिखा भी लेते हैं करने के बाद कि हमने सही करा है या गलत करा है करके। तो इससे थोड़ा सा बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी भी आ जाती है अपना वर्क खुद से करने की, वरना फिर बड़े होने तक यही आदत रह जाती है कि बच्चों को पकड़ पकड़ के ही वर्क कराना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने बच्चों को थोड़ा सा आदत डाली है कि वो खुद से ही अपना वर्क करें। सब्ज़ी चढ़ाने के बाद फिर मैं आ गई थी देखिए खेत में हरा धनिया लेने के लिए। और यहाँ पे बढ़िया सा धनिया हो रखा है हमारा। आजकल हमने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा राख डाली हुई है, जो कि थोड़ा सा कीड़ा वगैरह नहीं लगता है इससे। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी राख डाली हुई है, तो सफ़ेद सफ़ेद सा लग रहा है धनिया, लेकिन धनिया बहुत बढ़िया हो रखा है आजकल हम यही वाला धनिया खा रहे हैं और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आती है। फिर यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी हस्बैंड जी के लिए रोटी, क्योंकि दूध वगैरह सब्ज़ी वगैरह सब कुछ पैक कर दिया था। और यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी गर्मा गर्म सी फुल्की रोटियाँ। साथ ही साथ बच्चों ने भी दिन का खाना नहीं खाया होता है, तो शाम को लेट में आते हैं तो खाना नहीं खा पाते, तो बच्चे भी खा लेंगे साथ साथ में ही खाना। और हस्बैंड जी के लिए भी पैक कर दूँगी, और जो बच्चे खाना चाहेंगे वो भी खा लेंगे, क्योंकि रोटियाँ फिर ठंडी हो जाती हैं ना, फिर तो अजीब सी लगती हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लग रहा है मेरा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अच्छी अच्छी मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखा सकूँ। अपने डेली रूटीन ब्लॉग जो मेरे होते हैं काम काज घर के, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। क्योंकि मेरी वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। कितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और इतने लोग मेरी वीडियो देखते हैं और पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो अपना सपोर्ट यूँ ही बनाए रखें। और यहाँ पे देखिए मैंने रोटियां वगैरह सब कुछ रेडी कर दी है, और यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह भी सब कुछ रेडी हो चुकी थी। तो मिलते हैं कल को एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय गाइस।